हम हर रोज़ किसी न किसी की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। दरअसल हमारी आत्मा की कुदरती कशिश है अपने असल से मिलने के लिए, उससे बिछड़े हुए इसको युग बीत गए और आज तक अपने असल घर नहीं पहुंच पाई। तो दरअसल हम जो भजन बंदगी करते हैं ये पिछले युग के संसाधन हैं। तो जब तक पूजा पाठ उस टाइम पर हमारी लंबी उम्र होती थी और हज़ारों साल हम जिंदा रहते थे और भक्ति करते तब हमारे पूर्ण होता था। परंतु अब ये कलयुग है, अब कलु आयो रे, एक नाम बो, एक कलयुग में केवल नाम की आराधना करनी है, नाम की कमाई करनी है। और वही फूलीभूत होगा, वही हमको मालिक से मिलाएगा। बाकी कोई भी पूजा यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं है। इसलिए हम यहीं गोते खा रहे हैं। हमको जन्मों जन्म से बिछड़े हुए हैं और आज तक हम अपने मंदिर पर नहीं पहुँच पाए। आज हम 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। वे भी यही कह रहे हैं, कवन गुण प्राणपति मिले मेरी माई, रूपहीन बुद्धि बलहीनी मोहे परदेशन दूर गाई। ए माई, मेरे को ये बता मैं किस गुण को धारण करूं, किस खूबी को अपने अंदर अख्तियार करूं, किस खूबी को डेवलप करूं ताकि वो प्राणपति सबका रक्षक, सबका जीवनदाता, उससे मेरा मिलाप हो सके। क्योंकि हर एक जीव को तड़फ है दरअसल अपने असल के प्रति खिंचाव होता है। हम आज तक नहीं मिल पाए तो एक जीव आत्मा एक अरदास कर रही है कि विनती कर रही है कि मेरे को गुण बता जो उसको भाते हों, जो उसको अच्छे लगते हों, जो अपने शरीर के अंदर में डेवलप कर सकें। तो कह रहे कौन गुण प्राणपति मिले मेरे माई, वो जीवनदाता कैसे मिले, वो मेरे को उसका भेद बता। वो प्राणपति है, जगत जीवनदाता है, एक को साचा जगत जीवनदाता, एक सच है जो सदा से चलाया है, वो सबको रिज़्क देने वाला है, सबको जीवन देने वाला है। वो है भी सच, नानक होशी सच, आज भी है और आगे होगा। वो युगों युगों से तारता आया है, सबका पालनहार है। इसलिए कह रहे हैं कौन गुण प्राणपति मिले मेरी माई, ये मेरी माता, और मेरे को बता, तेरे को अनुभव है, मैं किस तरह उस प्राणपति को, उस खुद बख्शिंद को मिल सकता हूँ ताकि मेरा यहाँ आना सफल हो सके। फिर कहते हैं रूपहीन बुद्धि बलहीनी मोह परदेशन दूरता आई। रूपहीन दरअसल दूरता आई मतलब बहुत थक चुकी है आत्मा। वो एक अरदास कर रही है, अर्जोई कर रही है कि मैं तो जन्म जन्म से बिछड़ी हुई हूँ और अब भी बुढ़ापा आ गया, चेहरे पर धुनिया पड़ गई, आँखों में दिखाई नहीं देता, कानों में सुनाई नहीं देता, इसलिए रूप हो चुकी हूँ। बुद्धि, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि जब बुद्धि काम करती तो मैं मनमुख बन के रही, जहाँ मन ने कहा वहीं चल पड़ी। इंद्र घाट जा कर के अनेक कर्म किए, कई गंगा गए, कई जमुना गए, अनेक तीर्थों में स्नान किया और भारी पूजा मूल गिरी। मेरे जो है बुद्धि ने काम किया, मैं की। अब ना तो मेरे शरीर में हिम्मत रही, ना जान रही, ना ये बुद्धि मेरी जवाब दे रही है, और रूप हो चुकी हूँ। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। मोह परदेशन दूरता आई। दरअसल परदेशन अपने आप को इसलिए कह रही है क्योंकि ये उस कुल मालिक से मिली हुई थी और आज तक इसका मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए कह रहे हैं कि मैं परदेशन, मेरे को बहुत युग बीत गए और मैं अपना असल देश छोड़ के इस देश में आई हूँ। तो मेरे को कोई रास्ता बताओ, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे से मिल सकती हूँ। ना ही द्रव न जोबन मती मोहे अनौत की करो समाई। ना तो मेरे द्रव होता धन दौलत, ना तो मेरे पास कोई धन दौलत है, ना जोबन है। क्यों, जब धन दौलत ये रुपया पैसा नहीं, द्रव होता है रुपया पैसा, माल खजाने, वहाँ का धन दौलत है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। इसलिए कह रहे हैं वो दौलत जो वहाँ पर काम आएगी वो मेरे पास नहीं है। ना हिन द्रव न जोवन माती, की जवानी में तो हमने अपने बच्चों की परवरिश करी, रोजी रोटी का काम धंधे देखे, जवानी गई,
अब आया बुढ़ापा, अब बुढ़ापा आ गया, कुछ नहीं सोचता। इसलिए कह रहे हैं ना हिंदरब ना जोवन माती, मुँह अनाथ की करो समाई। मैं अनाथ हूँ तेरे बगैर दाता, अपनी समाई करो, अपनी शरण में मेरे को ले लो। एक अरदास है, जब हम आखिरी पड़ाव में आ जाते हैं तो एक जुबान से सच्चे दिल से यही अरदास निकलती है कि मैं बाजी हार गया हूँ, अपनी शरण में ले, ताकि कुछ बचे हुए श्वास हैं वो में लिखे जा सके। अपर खोजत खोजत बही बरागण, पर दर्शन को हों फिरत तसाई। अब खोजते खोजते मैंने कहाँ नहीं खोजा। तीर्थों पर 68 तीर्थ बताए गए हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं 68 तीर्थ भ्रमदे भ्रमदे अब आई प्रभ तेरी शाम, अब मैं तेरी शाम तेरी शरण में आया हूँ। मैंने सारे तीर्थ नहा के देख लिए, जमुना जी में गोते लगाए, गंगा जी में गोते लगाए, और तीर्थों पर भ्रमण किया, मूर्ति पूजा की, परंतु मैं हार कर बैठ गया। मेरे को तेरे दर्शन नहीं हुए, तो नसीब नहीं हुआ आज तक। इसलिए कह रहे हैं खोजत खोजत भई बरागण, अब मेरे को तेरे अलावा कुछ नहीं है। तू है तो मैं, तू ही है दाता, मैं ना ही तू ही हो दाता। अब तू ही तू है मेरा, मैं मेरी सब खत्म हो गया। अब विराग हो गया तेरे नाम का। जब तू नहीं मिलेगा तो मेरा जीना बेकार है, इसलिए दर्शन दे। अब मैं तेरे दर्शनों की प्यासी हूँ। तो दर्शन इतनी आत्मा अर्जोई करती है, इतनी विनती करती है, अरदास करती है। तो एक माँ भी जब बच्चा खेलता रहता है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, परंतु जब भी वो रोना है शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है, विलकता है, तो माता दौड़ कर जाती है और उसके गले लगा लगती है। वो माता भी वही है, पिता भी वही है, बंधु चाहे सखा भी वही है, हमारा सब कुछ वही है। तो दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संगत मेरी जलन बुझाई। जब दीन दयाल ने उसे कृपा धारी, उसका रहम आया हमारे ऊपर, तो साध संग, उसने जो पूर्ण महात्मा है उसकी संगत बख्शी, और जो मेरी प्यास थी, मेरी जलन बुझाई, जो जन्मों जन्मों की प्यास थी, तड़प थी मिलने की, वो शांत होगी और मैं अपने असल घर वापस आ गई। तो दरअसल ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी छोटा शब्द था, तो इसमें जीवात्मा की अर्जोई ये जिसने करी, सिखाया हमारे को। हम भी उसी कैटेगरी में हैं। अब तो 50 साल का हो, कोई 70 साल का हो गया, आज तक हम भी बाहर ही भटक रहे हैं, उस पर भूखे दर्शन नहीं हो पाए हमारे को। इसलिए करे देश छोड़ पर देश धार्या, 5 संडाल ना ले आया। अगर हम अपने असल देश को छोड़ कर भी आए हैं तो हमारे ये विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्होंने हमारे को घर दबोचा। तो इसलिए हम आज तक इसके साथ, परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाए। दरअसल ये हमारी जो बुद्धि है, इससे विवेक कहते हैं, इससे हमें काम लेना था। हमने हानि लाभ की पहचान करनी थी, अपने प्राय की पहचान करनी थी, परंतु हम गलत उसमें लग गए। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहाँ विरुद्ध। हमारी इंद्रियां मन के बस में होगी और हमारी बुद्धि के बस में मन हो गया। अब हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ कैसे लगे, जो इस टाइप का हमको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस बुद्धि से हमने अपने विवेक से उस आत्मा को 10वें द्वार पर ले जाना चाहिए था। मन को बाहर की इंद्रियों से समेट कर हमारे शरीर में 9 द्वारे बाहर खुलते हैं, और 10वां दरवाज़ा, 10वीं खिड़की, उसको शिव नेत्र को, दिव्य चक्षु को, वो हमारी आँखों के ऊपर है, अंदर की तरफ खुलता है। तो कह रहे 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10 बीजे। वो असल रस है, जो अमृत का सार है, जो जीवन का सार है, वो आँखों के ऊपर है। उससे हमने जुड़ना है, वही हमारा मेन लक्ष्य है, वही हमारा आदर्श है, और वही हमारी मंजिल है। तो जब उसने साथ की संगत हमारे को दी, तो उसने भेद दिया नाम का, शब्द का, क्योंकि शब्द के जरिए हम नीचे आए और शब्द के जरिए ऊँचे जाना हमने। तो शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। हमने शब्द के जरिए ही मंजिल ऊपर जाना है, और वही हमारा
रास्ता आँखों से ऊपर शुरू होता है। दरअसल आँखों के नीचे ये इंद्रियों के भोग हैं और यहाँ के रंग तमाशे हैं, और आँखों के ऊपर हमारा सचखंड का द्वार है, वहाँ से हमें प्रवेश करना है और वही हमारी आखिरी मंजिल है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, महिमा साधु संग की सुन मेरे मीता, मैल खोए कोट अग हरे निर्मल भय चिता। हमारे जो मन पर मैल चढ़े हुए हैं, केवल साध की संगत करने से ही वो धुलेंगे। कोट अग हरे, करोड़ों हमने चाहे पाप रखे हों, परंतु एक जिस तरह आग की चिंगारी और भरे पूरे स्टोर को खाक कर रख देती है, ऐसे एक नाम की उसको कनक मिल जाए, उसका नाम का रस मिल जाए, तो कितने ही खोटे पाप क्यों ना हो, वो भी जल के सवा हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, साध की संगत में जाने से हमारे संशय दूर होते हैं और हम जो मन के ऊपर गिलाफ चढ़े हुए हैं, ये मन में ला अंधा अंध कमावे, ये तो युगों युगों से बिछड़ा हुआ है और ये अपने आप को भूल चुका है, अपने असर को नहीं पहचानता। ये भ्रम का अंश है, परंतु यहाँ मायावी संसार में फंस करके इंद्रियों के भोग में अनेक इसने कर्म और गिलाफ चढ़ा लिया और ये परत गंदा हो गया और हमारे आत्मा भी मैली हो चुकी है। परंतु जैसे ही शब्द के नाम के साथ जुड़ेगा तो इसका ऊपर से गिलाफ उतर जाएंगे और ये अपने असल धाम ब्रह्म में समा जाएगा और हमारी आत्मा उससे ऊपर परम धाम को पहुंच जाएगी। यही जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा आने जाने का मकसद है। तो इसलिए कह रहे हैं, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। ये हमने एक अरदास करनी है कि हमारे पास गुण तो है नहीं, मैं कौन गुण डेवलप करूं। जैसे वाणी होगा, कौन गुण प्राणपति मिले मेरे माई, ये हम गुण कौन से डेवलप कर सकते हैं। ये तो उसकी जब तक रहम करम ना हो, तो उसकी बढ़ियाई ना हो, हम उसको नहीं पहुंच सकते, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो विनती करनी है, हमने प्रार्थना करनी है, कर्म अपने छूटो नाही, जो छूटो सो दया तुम्हारी। मैं अपनी करनी के द्वारा तुझको नहीं हासिल कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए मेरे ऊपर दया करो, रहम करो, मेरे को रास्ता दो ताकि मैं तेरे तक पहुँच सकूँ। यही हमें अर्जोई करनी है, यही प्रार्थना करनी है, ताकि हम जीवन हमारा सफल हो सके और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। हम हर रोज़ गुरबाणी का पाठ करते हैं, संतों की वाणी का उच्चारण करते हैं। अगर आपकी इसमें रुचि है, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, सगे संबंधियों के बीच, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।